हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया, दिस इज एन यूनिक टेक। तो फाइनली हम लोग 16 महाजनपद की बात करने जा रहे हैं, राइट। तो अपनी कहानी पे वापस आते हुए महाजनपदास, तो ये है महिष्माती दर्शन योजना, राइट। कि देखते हैं कि महिष्माती में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, राइट। और उम्मीद करता हूँ कि महिष्माती का नाम तो सुना ही होगा। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और साथ ही साथ जो है हमारी सीरीज एंशिएंट इंडिया की सीरीज इज ऑलरेडी लाइव। हम महाजनपदास पढ़ रहे हैं अभी, राइट। और ये सारे ही वीडियो, सारे ही टॉपिक्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। इस सीरीज में आपको सब मिल जाएंगे एंड दिस इज लाइक एग्जॉस्टिव डिस्कशन। और ये आपको यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेगा। तो डू चेक दिस आउट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो टेक्निकली हम महाजनपदास पे हैं। ये एरा है बुद्धा का, राइट। ये एरा है महावीर का। तो वर्धमान महावीर बुद्धा ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में उनके बारे में बात करी थी। अब इसी उसमें हमको कुछ जिक्र मिलता है, जैसे पुर और निगर। पुर और नगर बेसिकली बात करना चाहते हैं कि कुछ फोर्टिफिकेशन चालू हो चुका है, शहर ऐसे क्रिएट हुए हैं जो फोर्टिफाइड हैं। निगम दिखाता है ट्रेड की कोई मार्केट टाउन है। राजधानी मतलब कैपिटल सिटी, और नगर का मतलब आप देखिए तो स्मॉल टाउन। तो महाजनपद, तो क्या होगा कि अब पहले छोटे छोटे शहर कुछ शुरू हुए। तो पहले 6 महानगरों का नाम सुनाई दिया हमको, श्रावस्ती, साकेत, राजगीर, राइट। इधर आपको राजगीर दिख रहा है, राइट। सिमिलरली जो है चंपा नजर आ रहा होगा आपको, चंपा। तो पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे शहर पहले राइज होने लगे, महानगर राइज होने लगे। चंपा है, काशी, कौशाम्बी, तो काशी है यहाँ पे, राइट। और जो है कौशाम्बी, सिमिलरली कौशाम्बी। तो ये जो छोटे जो है राज्य है, महानगर है, पहले ये ग्रो हुए और फिर इनके आसपास इनके ऊपर बेस करके कुछ बड़े बड़े स्टेट्स क्रिएट हुए। तो एज पर अंगुत्तारा निकाया, तो अंगुत्तारा निकाया के हिसाब से टोटल 16 महाजनपद है, 16 इंडिपेंडेंट महाजनपद। तो आइए इन महाजनपदों की बात करते हैं कि ऐसा क्या है इन महाजनपदों में। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मगध को, सिर्फ इंट्रोडक्शन, माइनर इंट्रोडक्शन ऑफ मगध। तो मगध अगर आप देखिए तो मगध में आपको एक्चुअली एक डायनेस्टी नजर आएगी विच इज हरियनका डायनेस्टी। हरियनका डायनेस्टी, हरियनका डायनेस्टी के फाउंडर या फिर पहले जो राजा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि फेमस है, वो है बिंबिसारा, राइट। और इनके बेटे हैं अजातशत्रु। अब जिन बाकी राजाओं का हम नाम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कोशाला में प्रसन्नजीत बैठे हैं, प्रसन्नजीत, ये सारे लोग कंटेम्प्रेरी हम बातें कर रहे हैं। यही समय है बुद्धा का, बुद्धा और बिंबिसारा दोनों मिले हैं, अजातशत्रु भी शायद मिले हैं, राइट। सिमिलरली जो है यही समय है महावीर का, वर्धमान महावीर। तो हम लोग कहीं 500 के आसपास हैं, 520 आप रफली मान लीजिए। और हम कंटेम्प्रेरी कुछ नाम यहां पे लेंगे, अदर देन कि इन राज्यों में आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो ये 16 महाजनपद, जैसे कि इधर आपको अंग दिख रहा है, इधर वृज्जी या वैशाली है, यहाँ मल्ला है, कोशाला है, काशी है, वत्स है, छेदी है, अवंती, अश्माका, देन सुरसेना, पांचाल, कुरु, मत्स्य, गांधार और कम्बोज। आइए बात करते हैं इनके बारे में, राइट। जैसे मैंने कहा कि कुछ कंटेम्प्रेरी हम बात करेंगे। सिमिलरली वत्स में एक और नाम आपको बीच में सुनाई देगा विच इज उदयाना, इंट्रोड्यूस करूंगा मैं उदयान को। सिमिलरली अवंती में बैठे हैं चंद्र प्रद्योत, राइट। तो ये थोड़े कंटेम्प्रेरी नाम आपको अभी कुछ और सुनाई देंगे, राइट, जो आप थोड़ा हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब मैं हरियन का पढ़ाऊंगा तब ये कहानी पूरी तरह से निखर कर आएगी। बट फिलहाल ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज राज्य, ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट सम किंग्स एज वेल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य टेकअप कर रहे हैं, सबसे पहला जनपद जो हम टेकअप कर रहे हैं, महाजनपद, इज काशी। तो यहां पे देखिए काशी, बनारस आपको दिख रहा है। तो इनकी कैपिटल है वाराणसी 2 नदियों के बीच में है, एक है वरुण और दूसरी है असी, राइट। दूसरा ये देखिए, तो ये जो है गंगा नदी के किनारे है, गंगा और गोमती जहां मिल रही हैं वहां पे है वाराणसी। यहाँ पर का कॉटन बहुत फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल, प्लस घोड़ों की मार्केट भी है यहाँ पे। प्लस उस समय में वहां पे एक जो है ऑरेंज रंग के कपड़े मिलते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स पहनते हैं। इन कपड़ों को स्पेशल नाम दिया गया है विच इज कश्य, और इसी कश्य नाम से काशी का नाम आता है। अब दशरथ जातक के हिसाब से भगवान राम और उनके फादर दशरथ दोनों काशी को बिलोंग करते थे। हालांकि हम समझते हैं कि रामायण में अयोध्या का जिक्र है। सिमिलरली पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकारा, वो भी काशी के ही राजकुमार थे, राइट। पहले काशी इंडिपेंडेंट था, लेकिन बाद में जब कोशाला एक्सपैंड करेगा तो काशी एक्चुअली एनेक्स हो जाएगा बाय कोशाला। तो दूसरा किंगडम टेकअप करते हैं कोशाला।
तो कोशाला जो है ये एक्चुअली गोमती और सदानीरा नदी के बीच में है, ईस्टर्न यूपी कह लीजिए। आज के हिसाब से अयोध्या जो है कोशाला में पड़ेगा, राइट। तो गोंडा बहराइच ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है ये कोशाला में आती है। ये सरजू नदी के किनारे है, तो अयोध्या भी सरजू नदी के किनारे है, राइट। इसकी कैपिटल अगर आप देखिए तो नॉर्थ कैपिटल है शरावस्ती, तो शरावस्ती तो ऊपर एक नॉर्थ कैपिटल है। और सिमिलरली साउथ में एक कैपिटल पड़ेगी जिसका नाम है कुशावती। अब यहीं पे जेतावना करके जो वन है वो बुद्धा को गिफ्ट दिया गया है बाय अनाथ पिंडिका। तो एक सेठ है, मर्चेंट है, जो कि बुद्धा को गिफ्ट करेंगे अनाथ पिंडिका। तो कोशाला के पास ही देखिए यही छोटा सा लिखा हुआ है शाक्य। तो हमने बात करी थी गण राज्यों की, गण संघ, गणराज्य। तो ये गणराज्य शाक्य जो राज्य है वो बुद्धा के फादर शुद्धोधन का है, राइट। तो यहां पे आपको बुद्धा का कनेक्शन भी नजर आएगा विद कोशाला। अब यही कि राजा इस समय, जैसे मैंने पहले भी कहा, राजा है प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत एक्चुअली जो है इनको पसेनादी भी कहा जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि हाँ कैपिटल शरावस्ती है, इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया है, बहुत सारे राज्यों के साथ उनका मैट्रिमोनियल अलायंस भी है। इनकी इंपॉर्टेंट सिटी अगर उस समय देखें तो अयोध्या, और अयोध्या रामायण में आप जिक्र सुनते हैं अयोध्या का। सिमिलरली बगल में आपको कपिलवस्तु दिख रहा है, शाक्यास का कपिलवस्तु, जिसकी कैपिटल है पिपराहवा। तो ये जो शाक्य आपको दिख रहा है तो दिस इज कपिलवस्तु एंड कैपिटल पिपराहवा। ओके, तो प्रसन्नजीत की थोड़ी सी बातें और करते हैं। तो प्रसन्नजीत जी क्योंकि ये बुद्धा के टाइम में है, बुद्धा के साथ हैं, बुद्धा के बहुत बड़े एडमायरर हैं, एंड दैट इज द रीजन कि वो शाक्य क्लैन में यानी बुद्धा के क्लैन में विवाह करने के लिए बहुत रुचि रख रहे थे, राइट। उनको विवाह करना था शाक्य क्लैन में। तो उन्होंने शाक्यास को जो है रिक्वेस्ट किया, राइट, कि भाई प्लीज इफ अगर ऐसा कोई मैट्रिमोनियल अलायंस हो सकता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। बट शाक्यास वर टू प्राउड एंड दे वर लाइक नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एंड फाइनली दे ट्रिक्ड हिम। तो क्या यहाँ पे ट्रिक क्या था कि उनको एक स्लेव गर्ल के साथ विवाह कर दिया। हालांकि स्लेव गर्ल जो है वो किसी शाक्य चीफ की ही बेटी है, बट जो उनकी मदर है वो स्लेव वुमेन है, तो ये विवाह कर दिया। अब ये बात प्रसन्नजीत को पता नहीं थी। अब इस विवाह से जन्म होता है विदुदाभा का। विदुदाभा का जन्म होता है। और एक बार विदुदाभा अपने ननिहाल जाते, जब वहां ननिहाल जाते तो फिर बात होने लगती है, पता चलता है कि उनको अरे मेरी मदर तो स्लेव वुमेन है। एंड फिर वो जाके अपने पापा को बताते हैं कि पापा देखिए हमारे साथ क्या हो गया, आपके साथ चीटिंग हुई है, राइट। तो प्रसन्नजीत फेल्ट वेरी वेरी बैड एंड ही डिसओन्ड हिज वाइफ एंड सन। बट देन बुद्धा इंटरवीन। बुद्धा ने कहा कि नहीं, जो है फादर की जो लीनियज है वो मैटर करती है, और उस हिसाब से वो आपका बेटा है एंड यू शुड नॉट डिसओन। तो प्रसन्नजीत मान जाते हैं इस बात को कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बट विदुदाभा इस बात का रिवेंज लेते हैं, और जब विदुदाभा राजा बनते हैं देन ही मासकर्ड दी शाक्यास। शाक्या पे अटैक करते हैं और शाक्या जो है वो सबजुगेट हो जाता है कोशाला के। ये हमें ये कहानी बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स में देखने को मिलती है। प्लस यहीं पे अगर हम समझें कि कोशाला और मगध का भी रिलेशनशिप है। अब मगध जैसा कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर भी मैंने बिंबिसारा और अजातशत्रु का नाम लिया। बिंबिसारा उनका बेटा, अजातशत्रु। तो आप देखेंगे कि प्रसन्नजीत की सिस्टर जो है उनकी शादी होती है बिंबिसारा से, यानी कि यहां पर एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी है। तो इन दोनों के बीच में तो बिंबिसारा का विवाह हो रहा है कोशाला की राजकुमारी से, राइट। तो यहां पे एक हमें मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है। तो कोशालन ब्राइड उनकी पहली वाइफ है, और अपने साथ वो काशी को जो है दहेज में लेकर आ जाती है। तो काशी अगर आप देखिए तो काशी मगध को दहेज में मिल जाता है, डाउरी में मिल जाता है। और कहा जाता है कि अच्छा खासा रेवेन्यू, कुछ 1 लाख रुपए उस जमाने के हिसाब से, राइट, तो कुछ 1 लाख रुपए का कुछ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वहां पे आता था। इस बात से ये भी पता चलता है कि उस समय टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर था और टैक्सेशन सिस्टम कैश में हुआ करता था। तो ये पहला मैट्रिमोनियल अलायंस है जो कि मगध को, या फिर आप कह रही हरियनका डायनेस्टी बिंबिसारा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज नाउ ही इज एक्चुअली कनेक्टेड विद इस मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से, शादी की वजह से, विवाह की वजह से अब वो कोशाला जैसे बड़े राज्य से कनेक्टेड है, और प्लस रेवेन्यू भी आ रहा है। तो ये उनके लिए खासा बेहतरीन हो गया है। ओके, लेकिन जब बाद में बिंबिसारा की डेथ हो जाती है तो उनका बेटा अजातशत्रु, तो अजातशत्रु और कोशाला में काफी लड़ाई होती है, राइट। दूसरा, कोशाला अगर हम समझें तो कोशाला ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों को ही पैटर्नाइज कर रहा है। एक मिनिस्टर है दीर्घचर्याना, ये कोशाला के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम जिक्र आता है जगह जगह। ओके, तो फिलहाल तो हमने थोड़ा सा समझा अभी रिलेशनशिप ऑफ मगध एंड कोशाला, और हमने समझा मगध, कोशाला और शाक्य की रिलेशनशिप के बारे में। कहानी और आगे बढ़ाते हैं, अंग की बात करते हैं। अंग का जिक्र आपने सुना होगा, अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने सुना होगा अंग राज कर्ण।
तो दुर्योधन कर्ण को जो है ये राज्य दे देता है, कर्ण को, क्योंकि पहले उनको शूद्र पुत्र कहा जा रहा था, बहुत टीस किया जा रहा था उनको, तो उनको वो रॉयल कनोटेशन देने के लिए कि भाई वो राजा है ना, आप उनको ऐसे चढ़ाइए नहीं, तो अंग का राज्य जो है वो कर्ण को दे दिया गया था। तो यहां पे कैपिटल है चंपा, चंपा इसे मालिनी भी कहते थे, तो एक नदी है चंपा, उसके नाम पे है ये। अब करंटली अगर देखें तो मुंगेर का जो रीजन है, मुंगेर, भागलपुर, बिहार में, ये जो रीजन है ये अंग का पार्ट है। नाउ मगध जब राइज करेगा तो मगध अंग को एनेक्स कर लेगा, तो बिंबिसारा अंग का एनेक्सेशन भी कर लेंगे, तो ये भी एक्चुअली पार्ट बन जाएगा मगध का। तो आप देखिए मगध यहां पे स्ट्रॉन्ग राज्य की तरह क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ये एनेक्सेशन भी कर रहा है और ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी कर रहा है। ओके ओके, देन जो है ये जो सेंटर है दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉमर्शियल सेंटर। अंग का कनेक्शन जो है एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया से भी है। साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र स्वर्ण भूमि के रूप में आता है, सुवर्ण भूमि, और इस कनेक्शन की वजह से कॉमर्शियली ये सेंटर वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो पैसे के लिए ये जगह वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गई, प्लस यहां पे हमें NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, राइट, इस तरह के हमको जो है पॉटरी भी मिलती है जो इस समय का कैरेक्टरिस्टिक है। हमने बात भी करी थी जब हम लोग बात कर रहे थे महाजनपदास की। ओके, सिमिलरली जो है अंग और मगध, ये दोनों ही एरिया जो है इसको इम्प्योर लैंड माना गया है। तो माना गया है कि चाहे अंग ले लीजिए आप, चाहे मगध ले लीजिए, दोनों ही एक्चुअली आर्यवर्त से दूर है। तो कोर आर्यों का जो एरिया है आर्यवर्त, जहां पे वैदिक रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक रिचुअल्स, ये उनसे दूर है, और इसीलिए जो वैदिक रिलेटेड बुक्स जो है, ब्राह्मणिज्म में जो बुक्स हैं, उसमें मगध और अंग को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है। इसका एक और भी बहुत बड़ा रीजन है कि मगध में ही एक्चुअली वर्धमान महावीर और बुद्ध दोनों ही यहीं पे हैं, दोनों ही यहां से कनेक्टेड हैं। एंड ये भी एक रीजन है कि ब्राह्मणिज्म में जो है मगध और अंग को थोड़ा सा इम्प्योर लैंड की तरह ट्रीट किया गया है कि नहीं नहीं यहां पे तो वैदिक सैक्रिफाइसेस वगैरह नहीं होते हैं। तो अंग, जैसे कि मैंने कहा कि मगध अंग को भी एनेक्स कर लेगा। तो अब आप समझिए कि मगध का मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है विद कोशाला, उसने एनेक्स कर लिया है अंगा, राइट। काशी उसको दहेज में मिल गया है, तो इसका मतलब कि अब मगध काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो बिंबिसारा के राज्य में आप देखेंगे तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिंबिसारा के बाद जब अजात शत्रु आएंगे, पहले बिंबिसारा थे और फिर उनके बेटे जब अजात शत्रु टेक ओवर करेंगे, तब देन वॉर एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, वॉर इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपेंशन करेंगे। अब कैपिटल अगर आप देखिए तो इनिशियली कैपिटल आपको देखने को मिलेगी यहां पे राजगीर, राजगीर इनिशियल कैपिटल राजगीर। अब राजगीर एक्चुअली 5 पहाड़ों से घिरी हुई है, तो ये काइंड ऑफ अ नेचुरल फोर्टिफिकेशन है, और जो बीच में जगह रह रही है वहां पे उन लोगों ने किलेबंदी कर दी, तो ये बहुत स्ट्रांग है। बाद में कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी पाटलिपुत्रा, पटना। अब पटना अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये नदियों से घिरा हुआ है, तो इसीलिए पटना को जल दुर्ग भी कहा जाता है, जल दुर्ग। तो ये भी काफी सेफ जगह है, काफी स्ट्रांग जगह है, इसका भी फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो चाहे वो राजगीर हो चाहे वो पटना हो, दोनों ही कैपिटल मगध की एक्चुअली काफी स्ट्रांग है, काफी सेफ है। तो आज की पटना डिस्ट्रिक्ट बेसिकली पाटलिपुत्र हो जाएगी। देन गया, शाहाबाद, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मगध का पार्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट यहाँ पे इनको इंप्योर मान रहे हैं, मिक्स्ड ओरिजिन मान रहे हैं, इंफीरियर टाइप मान रहे हैं, बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्योंकि बुद्धा यहां से जुड़े हुए हैं, बुद्धा को निर्वाणा यहां मिला हुआ है, तो इसीलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मगध की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने ऑलरेडी बात करी बिंबिसारा और अजातशत्रु बोथ वर कनेक्टेड विद बुद्धा। इनफैक्ट बुद्धा की कहानी मैंने आपको बताया था कि बिंबिसारा से मुलाकात होती है बुद्धा की, एक बार निर्वाणा से पहले भी और फिर निर्वाणा के बाद भी। ओके, नाउ मगध की अगर थोड़ा और इंपॉर्टेंस हम समझने की कोशिश करें तो मगध जिस एरिया में है, पहली बात तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और दूसरी बात यहीं पे आपका छोटा नागपुर प्लेटो भी है। अब छोटा नागपुर प्लेटो होने की वजह से आयरन प्रचुर मात्रा में यहां पर उपलब्ध है ना, अच्छी खासी उपलब्धि है जो है आयरन की यहां पे, और इसीलिए आयरन के होने की वजह से उनके पास एग्रीकल्चर में भी स्ट्रेंथ है और वेपन में भी स्ट्रेंथ है, और इसीलिए मगध वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम की तरह उभर कर आएगा। और हम यहीं पे देखेंगे कि आगे जाके मौर्यन एम्पायर यहीं से एमिनेट हो रही है, यहीं से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो मगध की तो खैर पूरी डायनेस्टी पढ़ानी है मुझे कि हाँ हरियनका डायनेस्टी है, फिर जो शिशुनागास हैं, फिर नंदास हैं, तो बात करेंगे हरियनका डायनेस्टी में, हमारा अगला टॉपिक है, बट फिलहाल अभी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बात करी मगध की, हमने बात करी अंग की, हमने बात करी कोशाला और काशी की, बात और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वाजी की, वाजी वृज्जी। तो वाजी और वृज्जी एक्चुअली गणसंघ है, तो हमने गणसंघ वाली वीडियो में इनकी बात करी थी।
तो गण संघ, तो इनकी कैपिटल है वैशाली। तो यहां पे बेसिकली आपको रिपब्लिक मिलेगा। गण क्या होता है? रिपब्लिक, कि बहुत सारे राजा होंगे, राइट, है ना, जब पार्लियामेंट टाइप का बिहेवियर होगा यहाँ पे। इनकी कैपिटल वैशाली दिख रही है हमको। तो जो वज्रवाजी है, इट इज एक्चुअली अ कॉन्फेडरेसी, कि यहां पर 8 छोटे छोटे क्लैंस मिलकर राज्य कर रहे हैं। तो 8 कुल, तो जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लिच्छावी, जनात्रिकास, विदेहास, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है आपके लिच्छावी, राइट, लिच्छावी। इनकी कैपिटल भी वैशाली है ऑफ कोर्स। दूसरा जनात्रिकास इंपॉर्टेंट है बिकॉज महावीर जनात्रिकास को बिलोंग करते थे। महावीर, वर्धमान महावीर एक्चुअली जनात्रिकास को बिलोंग कर रहे थे। तो ये दो, लिच्छावीज और जनात्रिकास, और लिच्छावीज और जनात्रिकास के बीच में भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप था, ये हमने पहले भी बात करी हुई है। खैर, तो वाजीज के हेड है उस समय चेतक, और चेतक की डॉटर देखिए कौन है, चेतक की सिस्टर है त्रिशाला, जो कि है महावीर की मदर, और चेतक की डॉटर का नाम है चिल्लाना। तो चिल्लाना, और चिल्लाना की शादी होगी बिंबिसारा से। तो ये भी एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है। तो लिच्छावीज के साथ सोचिए मगध का मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, कोशाला के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, और अंगा का एनेक्सेशन। काशी अब डाउरी में आ चुका है। तो यू कैन रियलाइज कि मगध स्ट्रांग होता ही जा रहा है, राइट। इन्हीं का बेटा है अजातशत्रु। और हम समझेंगे हरन का डायनेस्टी जब हम बात करेंगे कि हाँ किस तरीके से अजातशत्रु जो है वैशाली से भी लड़ेगा, लिच्छावी से भी लड़ेगा, कोशाला से भी लड़ेगा, अवंती से भी लड़ेगा, राइट। वो सारे एक्सपेंशन, सारी फाइट हम समझेंगे विद अजातशत्रु। तो कहते हैं कि वो अपने एक मिनिस्टर हैं उनके वत्सकारा, तो वत्सकारा के द्वारा वो लोग जो है ये चीफ्स, बाकी के जो चीफ्स स्पेशली लिच्छावी चीफ्स, उनको आपस में लड़ा देंगे एंड उसके बाद उसके लिए एक्सपेंशन काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लास की। मल्ला, तो मल्ला भी यहां पे गणसंघ है, तो वृज्जी भी गणसंघ है और मल्ला भी गणसंघ है। अब मल्ला की 2 राजधानियां हैं, एक है कुशीनगर। कुशीनगर वही है जहां पे बुद्धा ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, जहां पे बुद्धा ने अपना शरीर छोड़ा था। और दूसरी कैपिटल है पावा। पावा वो जगह है जहां पे बुद्धा ने आखिरी बार मील ली थी, जहां पे बीमार पड़ गए थे, राइट। तो यहीं पे आपको देखिए मल्ला और वृज्जी, ये दोनों ही, और इनफैक्ट शाक्या भी, ये कैसे हैं? ये सारे ही गण संघ हैं, गण संघ, रिपब्लिक्स है ये। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छेदी की। छेदी या छेती। तो छेदी एक्चुअली यहां पे दिख रहा है हमको, दिस इज छेदी, राइट। और छेदी ये बुंदेलखंड रीजन लगेगा, बुंदेलखंड रीजन। कैपिटल है सुक्तिमती भी कहते हैं, सोथीवती भी कहते हैं, सुक्तिमती, राइट। एंशिएंट टाइम में यहीं पे शहर है त्रिपुरी, जबलपुर के पास पड़ेगा त्रिपुरी। एक दूसरा शहर है एराकीना, हम आगे देखेंगे इसको एरान कहेंगे हम, एराकीना, राइट। तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ रहा है। तो छेदी किंगडम यहाँ पे। अब यहाँ पे फेमस स्टोरी है शिशुपाल की, शिशुपाल और कृष्ण जी की कहानी। तो कहते हैं कि शिशुपाल बहुत अब्यूज कर रहे थे भगवान कृष्ण को, और जो है भगवान कृष्ण गिनते रहे कितनी बार अब्यूजेस है ये वो, और जब वो कुछ 100 हो गई एंड देन ही जो है किल्ड। तो ये वही सीन है कि हाँ उसके बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और शिशुपाल का वध कर दिया, राइट। तो फेमस स्टोरी, अगेन दिस इज माइथोलॉजी, लेजेंड, वी आर नॉट वेरी श्योर, तो इसे हिस्ट्री में हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई हैव एडेड इट हियर। तो छेदी और छेती। अगले महाजनपदास की बात करते वत्स की। तो वत्स जो है कैपिटल कौशाम्बी, बहुत ही रोमांटिक जगह है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है ना। यहाँ पे हमको एक किंग दिख रहे हैं, उदयन। तो अभी का ये इलाहाबाद और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब जो है करेगा। कहते हैं कि कुरु क्लैन एक्चुअली जब हस्तिनापुर में बाढ़ वगैरह आई थी तो कुरु क्लैन मूव कर गया था वत्स में, राइट। अब यहां पे भी हमको फाइन कॉटन टेक्सटाइल मिल रहा है। अगेन कहते हैं कि एज पर रामायण श्रृंगावेरापुरा जो कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये वो जगह है जहां पर भगवान राम ने गंगा जी को पार किया था, राइट। और ये जो स्टोरी है कि हाँ कुरु क्लैन का मूवमेंट हुआ था, ये पुराणों में मिलता है हमको। तो उनके डिसेंडेंट है निछाक्सु, राइट। तो पुराण, एज पर पुराण, निछाक्सु है जो मूव करते हैं टू कौशाम्बी। व्हाई? बिकॉज हस्तिनापुर में फ्लड आ गया था। तो ये उदयन इज अ वेरी वेरी फेमस किंग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो पहले इनकी दुश्मनी है अवंती के राजा प्रद्योत से। तो अवंती में यहां बैठे हुए हैं चंद्रप्रद्योत।
तो इन दोनों में दुश्मनी है। चंद्र प्रद्योत की डॉटर हैं वासव दत्ता। और ये जो उदयन और वासव दत्ता की स्टोरी है ना, यही बुक जो है यही लिखी गई है इन स्वप्न वासव दत्ता, ये लिखी है भाषा ने, राइट। तो इसलिए जो है ये किंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर लिटरेचर लिखा गया है। तो स्वप्न वासव दत्ता। फिर आगे जाके हर्षवर्धन भी किताब लिखते हैं उनके ऊपर। तो हर्षवर्धन ने लिखी है प्रियदर्शिका रत्नावली। तो 3 नाम रट डालो यहाँ पे एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वासव दत्ता, तो स्वप्न वासव दत्ता, प्रियदर्शिका, रत्नावली, 3 जो है रोमांटिक बुक्स जो है लिखी गई हैं उदयन के ऊपर। तो उदयन जी की डेथ के बाद ये किंगडम जो है वो अवंती एनेक्स कर लेता है। यहीं पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है घोषित रामा। तो घोषित रामा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, दिस कैन बी अ गुड एमसीक्यू, राइट। तो हमने इनको देखा, जैसे हमने कहा स्वप्न वासव दत्तम। तो स्वप्न वासव दत्ता राइटर है भाषा, और भाषा ने एक्चुअली पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रतिना यो गांधरयाना। प्रतिना यो गांधरयाना, राइट, काफी बड़ा नाम है, राइट। और इसमें एक्चुअली इस बुक में लिखा गया है कि उदयन को ऐसा लगता है कि जो उनकी वाइफ है वासव दत्ता वो आग में जल गई हैं, है ना, एक आग लगी थी और उनको लगता है कि उस आग में पेरिश हो गई हैं, जो कि एक्चुअली एक र्यूमर था। उन्हीं का एक मिनिस्टर है, देखिए गांधरयाना, जो नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है गांधरयाना। तो यो गांधरयाना इन्होंने यो कर दिया था, है ना, मतलब यो मतलब थोड़ा सा रायता फैला दिया था, र्यूमर फैला दिया था। और वो चाहते थे कि इनकी शादी एक्चुअली पद्मावती के साथ हो जाए, मगध के साथ हो जाए। तो ये एक्चुअली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते थे वत्स का मगध के साथ, कि एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बन जाएगा तो वत्स काफी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड दैट वाज द रीजन वो उदयन का ध्यान भटकाना चाहते थे, वो पद्मावती से विवाह करवाना चाहते थे। तो ये कुछ स्टोरी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो है लॉस्ट हो गई थी, लेकिन हाँ 1912 समवेयर वी गॉट इट बैक। ओके, देन नेक्स्ट सुरसेना। सुरसेना 9th। तो सुरसेना में हमको दिख रहे हैं मथुरा, सुरसेना में हमको दिख रहे हैं मथुरा, हमको दिख रहे हैं भगवान कृष्ण, राइट। तो कैपिटल है मथुरा या फिर मथुरा भी कहते हैं, यमुना नदी के किनारे हैं, राइट। और ये जो है भगवान कृष्ण के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे राजा है किंग अवंतीपुरा, ये भी बुद्धा के ही डिसाइपल है। तो अवंतीपुरा। अब यहीं पे कृष्ण, जैसे कि मैंने कहा कि कृष्ण यहां से एसोसिएटेड है, वृष्णि क्लैन को बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ के यदु यादव जो है, मथुरा के यादव, उनको बिलोंग करते हैं, राइट। ये शायद एक संघ गवर्नमेंट थी, वी आर नॉट वेरी श्योर, बट शायद ये संघ हुआ करते थे। तो ये भी एक गण संघ है बेसिकली। सिमिलरली 10वें नंबर पे आते हैं कुरु। अब कुरु जो है वन ऑफ दी वेरी वेरी फेमस क्लैन, फेमस जो है महाजनपद, बिकॉज कुरु पहले भारत और पुरु ये 2 बड़ी ट्राइब्स हुआ करती थी वैदिक एरा में। और जब ये दोनों ट्राइब्स का कंसोलिडेशन हो गया, दोनों ट्राइब्स ने हाथ मिला लिए, तो दोनों ने मिलकर बनाया कुरु, और वो लोग आके बस गए यहाँ हस्तिनापुर में। बाद में उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, राइट। तो ये कैपिटल यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, इशुकारा है, राइट। देन जो है एक तरफ यमुना जो है इनका एक बॉर्डर बनाती है। कुरु रूलर्स कहा जाता है कि युधिष्ठिर के, पांडवों के जो है डिसेंडेंट है। तो पहले ये भी एक मोनार्की थी, बट फिर ये आगे जाके संघ बन जाता है। तो मोनार्की से शायद ये भी संघ में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बुद्धा के समय में कुरु और पांचाल दोनों ही माइनर स्टेट हैं, जबकि वैदिक एरा में कुरु और पांचाल दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करते थे। बट अब जो इंपॉर्टेंस है हमें समझ में आ रहा है कि अब इंपॉर्टेंस एक्चुअली मूव कर गई है कोशाला को, इंपॉर्टेंस मूव कर गई है मगध को, इंपॉर्टेंस मूव कर चुकी है अवंती को। तो ये 3 राज्य खासा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखते हैं, राइट। सिमिलरली पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल की 2 कैपिटल है, एक नॉर्थ में कैपिटल है अहिछत्र और एक साउथ में कैपिटल है काम्पिल्य। तो ये 2 कैपिटल है पांचाला की, राइट। इन दोनों कैपिटल्स को अलग करती है नदी भागीरथी। ये रीजन जो है ये रोहिलखंड डिवीजन पड़ेगा आप आज के हिसाब से देखेंगे तो। यहां पे भी एक सिटी मिलेगी आपको विच इज कन्याकुब्ज, कन्नौज। और स्पेशली जो है ये कन्नौज भी धीरे धीरे, बिकॉज थोड़ा सा एफिनिटी है टुवर्ड्स, कनेक्शन है टुवर्ड्स ट्रेड, तो कन्नौज की इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। बहुत सारे टेक्स्ट में पांचाल के एक राजा का जिक्र आता है विच इज चूलानी ब्रह्मदत्ता, राइट। ये भी शायद संघ थे, है ना। तो पहले शायद ये मोनार्की रहे होंगे, लेकिन बाद में ये भी संघ में कन्वर्ट हो जाते हैं। 12वें नंबर पे आते हैं मत्स्य। तो मत्स्य आपको राजस्थान में दिखेंगे विराटनगर, तो इनको मच्छा भी कहा जाता है, मत्स्य, राइट। तो कैपिटल है इनकी विराटनगर, और इसके फाउंडर जो है वो विराट है, तो उन्हीं के नाम पे विराटनगर रखा गया है, राइट। कहा जाता है कि यहीं पे पांडव जब छुपे थे, है ना, तो पांडव तो यहीं पे जो है
वो लोग मत्स्य में आगे छुपे थे, तो कुरु से निकल के, हस्तिनापुर से निकल के दे हैड गॉन टू मत्स्य राज्य और वहीं पे जाके उन्होंने शरण ली थी। राइट, तो ये आज के हिसाब से अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये जो एरिया है वो मत्स्य एरिया है। और आगे जाके ये भी जब मगध अंपायर एक्सपैंड करेगी तो वो मत्स्य को भी अपने अंदर ले लेगी। राइट, है ना, तो मत्स्य। 13वें नंबर पे आते हैं असाका। असाका, अब असाका देखिए तो गोदावरी नदी पे पड़ रहा है और जो कैपिटल है वो है प्रतिष्ठाना, पोटाली, पोटाना, पोडाना। तो क्या होता है कि देखो, एक तो थोड़ा सा संस्कृत वर्जन होता है और फिर एक थोड़ा लोकल वर्जन होता है, तो इसीलिए आपको मल्टीपल नाम दिखाई देता है कि पोटाली है, पोटाना जा रहे हैं, पोडाना जा रहे हैं। राइट, है ना, तो कुछ लोकल वर्जन भी हमें समझ में आएगा। ये इकलौता महाजनपद है जो नर्मदा नदी के नीचे पड़ता है, इकलौता महाजनपद है जो दक्षिण साइड में पड़ रहा है। अदरवाइज सारे महाजनपद जो अब तक हम देखते आ रहे थे ये सारे नॉर्थ में पड़ रहे थे। राइट, है ना। देन फाइनली हम पहुंचे कहां, आइए चलते हैं अवंती। तो वक्त आ गया है, अवंती आ गए हम लोग, पहुंच गए हैं महिष्माती। तो अवंती की 2 राजधानियां हैं, एक है आपकी उज्जैन और एक आपकी सदर्न रीजन में पड़ेगी विच इज महिष्माती। महिष्माती, राइट, आज के हिसाब से महेश्वर है ये। कैसे, एक तरफ नर्मदा के ऊपर उज्जैनी और नीचे महिष्माती। राइट, अब ये जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट होने लगेगा बिकॉज ऑफ ट्रेड रीजंस, एंड महिष्माती को टेक ओवर कर लेगा। इसके फाउंडर है हाय हयाज, यदु क्लैन को बिलोंग करते हैं ये लोग भी। अब अवंती मगध को चैलेंज इसलिए कर पा रहा है बिकॉज अवंती के पास भी आयरन ओर है। अब आयरन ओर होने की वजह से मगध की जो जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नलिफाई हो जाती है। तो आयरन ओर इज एक्चुअली सुपर पावर, तो बढ़िया वेपन्स वगैरह बनेंगे और जिसकी वजह से मगध वर्सेस अवंती क्रिएट होगा। तो कभी अच्छे रिलेशनशिप बट कभी झगड़ा। तो अवंती के राजा है चंद्रप्रद्योत महासेना। जैसा कि हमने कहा कि ये भी कंटेम्परेरी हैं बुद्धा के, क्योंकि बिंबिसारा, चंद्रप्रद्योत महासेना ये सब लोग कंटेम्परेरी हैं। राइट, तो इनकी बिंबिसारा से ठीक दोस्ती थी। बिंबिसारा वॉज बात हो गई थी इनकी, बताऊंगा मैं क्या कहानी है। राइट, लेकिन आफ्टर दैट अजातशत्रु, इवन अजातशत्रु भी इनसे डरते थे। बट आफ्टर प्रद्योत महासेना कोई स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था जो कि मगध को रजिस्ट कर पाता, एंड दैट इज द रीजन आफ्टर चंद्रप्रद्योत महासेना, स्पेशली जब शिशुनागास वगैरह आएंगे तो दे विल एक्चुअली टेक ओवर अवंती। तो अवंती भी मगध का ही हिस्सा बन जाएगा। तो ग्रेजुअली विल सी कि मगध एक बड़ी अंपायर क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली 2 राज्य हमको नॉर्थ वेस्ट एरिया में दिख रहे हैं, बात करते हैं इनकी। तो एक है गांधारा और एक है कंबोजा। गांधारा, कंबोजा। तो गांधारा जो है पहले जो कैपिटल थी उसकी वो पुष्कलावती थी, पुष्कलावती। बट लेटर तक्षशिला इमर्ज होती है एज अ कैपिटल ऑफ गांधारा। दिस इज फेमस एज अ लर्निंग सेंटर, फेमस फॉर एजुकेशन, फेमस फॉर इंटेलेक्ट। राइट, तो इस चीज ये ऐसा सेंटर है जहां पे बहुत सारे लोग आके पढ़ेंगे। दूसरा, गांधारा और कंबोज दोनों के बारे में है कि जब पर्शियन अटैक होगा अराउंड 6th सेंचुरी BC, तब ये दोनों ही राज्य जो है वो बेसिकली पर्शिया का पार्ट बन जाएंगे। तो पर्शियन सत्रापी क्रिएट होगी। तो मैं आपको बताऊंगा फॉरेन इन्वेजन के बारे में, पर्शियन इन्वेजन के बारे में और अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में इन द नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम बात करेंगे मगध की, राइज की, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये इन्वेजन और इनका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ा है। ओके, सिमिलरली गांधारा हम बात करें तो गांधारा में राजा है पुकुसाती। तो पुकुसाती इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ बिंबिसारा। देख रहे हैं कनेक्शन, देख रहे हैं बिंबिसारा का कि कहां तक बिंबिसारा एक्सपैंड कर गए, है ना। वो डिप्लोमेसी से भी जीत गए, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बना ली उन्होंने, और जहां जरूरत पड़ी, अगर अंग को एनेक्स करने की जरूरत पड़ी तो अंग उन्होंने एनेक्स भी कर दिया। तो एक बहिस्तून इंस्क्रिप्शन है डेरियस का। तो पर्शियन किंग है डेरियस, राइट, और वो बताते हैं कि 6th सेंचुरी BC के आसपास हमने ये राज्य, दोनों ही राज्य हमने हड़प लिए थे। हमने हड़प क्या लिए थे, हमने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, एनेक्स कर लिए थे। तो यहां पे पर्शियन इन्फ्लुएंस भी दिखाई देगी और फिर अलेक्जेंडर आएगा तो ग्रीक इन्फ्लुएंस भी दिखाई देगी। इनफैक्ट यहीं पे हम गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट सीखेंगे बाद में। तो स्कल्पचर का एक स्कूल क्रिएट होगा गांधारा, बात करेंगे इसके बारे में। ओके, दूसरा ब्राह्मणास इनको जो है अगेन जो है थोड़ा सा इम्प्योर मानते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी अंग और मगध के बारे में। क्यों? क्योंकि यहां पे भी वैदिक रिचुअल्स का इंपैक्ट कम है, वैदिक रिचुअल्स को कम फॉलो किया जा रहा है। राइट, सेम इज द स्टोरी विद कंबोज। तो इनकी कैपिटल है राजपुरा, मॉडर्न रजौरी। राइट, तो ये कहां पढ़ रहे हैं, हिंदू कुश माउंटेन में लोग पढ़ रहे हैं। यहां पे भी राजा है पुष्कर सरीन, इनकी भी मगध के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। नाउ कंबोज इज ऑल्सो नोन फॉर ग्रेट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस एंड घुड़सवार।
तो बढ़िया बेहतरीन घोड़े भी मिलते हैं यहाँ पे, और प्लस घुड़सवारों के लिए भी जाना जाएगा, राइट। यहां भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट सिमिलर बात करेंगे, प्लस जैसे कि हमने कहा कि ये भी पर्शिया के कंट्रोल में आ गया था, यस, तो ये बात यहां भी लागू है। तो हमने देखा कि भाई मेजर जो ग्रोथ हो रही है ये हमको इंडो गैंजेटिक प्लेन में मेजर बड़े बड़े स्टेट क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, महाजनपद क्रिएट होते हुए आ रहे हैं। तो दिस इज इन गैंजेटिक प्लेन। भाई बनता भी है क्योंकि दिस इज वेरी वेरी फर्टाइल, तो गुड फॉर टैक्सेशन, गुड फॉर एग्रीकल्चरल सरप्लस, और प्लस यहां पे इनफैक्ट एलिफेंट भी मिलेंगे, एलिफेंट्स, तो इससे आर्मी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, राइट। तो ये ओवरऑल बात करेंगे मगध ही क्यों राइज हुआ, लेकिन हाँ दिस विल एक्चुअली लीड टू राइज ऑफ मगधा। तो मगध यहां से एक बड़ा राज्य क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करेंगे मगध के बारे में, तो देखिए ये जा रहे हैं अजात शत्रु, गर्मी की छुट्टी है, नाना के घर जा रहे हैं, है ना, तो नाना के घर मतलब वैशाली जा रहे हैं। तो बात करेंगे इनके बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट, कैसे हो रहा है। टिल देन यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ट्रू एस्पिरेंट, सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। प्लस 8431840147 इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्प चाहिए, एट फील फ्री टू पिंग मी ओवर हियर। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मिलते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.